कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको कितनी ही बुद्धि दीजिए वो भगवान का नाम नहीं लेते। एक बूढ़ी माई गले गले जा रही, सामने से दो भैंस लड़ पड़ी तो मंदिर में चढ़ी बचवा कर। तो उठी से पुजारी आगो चरना बरत देवा कर, ले बूढ़ी माई चरना बरत ले। बोले मैं कौन ले हुआ देखी चरना बरत दियो ना 1-2 रुपये देना पड़ेगा। तो मूंझण छी बूढ़ी माई, कहती मैं कौन ली भाई। पुजारी बोले ले कहा कोने की, अरे मंदिर में आई छे तो चरना बरत लेना पड़ेगा। बोले मैं कौन सी जान बूझ रहा हूं, मैं तो पैसा का डर की मारी आई छू भीतर में। तो चरना बरत कौन ले, बोले कौन ले। देखो ठाकुर जी के सामने खड़ी है, धोक दंडवत प्रणाम कुछ नहीं। पुजारी न्योरा करो चरना व्रत ले ले, कोन्या लू। मैं तो जिंदगी में कदे मंदिर में गई कोन्या, ये भैंस नहीं लड़ती तो मैं आज भी कोन्या आती। इसलिए कभी भी अगर जाओ ना मंदिर में तो ठाकुर जी को दंडवत जरूर करना। कभी मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ तो हमारा वहां पर गौड़ीय मठ है, उसमें जरूर जाना। गिरिराज में श्री गिरधर गौड़ीय मठ, बस स्टैंड के एकदम सामने बहुत विशाल अट्टालिका है। अट्टालिका राजमहल है, वो नाम ही मंदिर है लेकिन राजमहल है। वहां आप रात्रि को विश्राम कीजिए, प्रसाद पाइए, दर्शन कीजिए। इतना सुंदर मंदिर है, आपने विश्व में कहीं नहीं देखा होगा। तो गिरिराज जी की परिक्रमा कभी करने जाओ तो जरूर जाना। ये बूढ़ी की त्रिया नहीं कि मंदिर में गई तो चरणावती कौन ले रही। अब पतो ही बूढ़ी में क्या हुई हो, बूढ़ी जब मरी इनका अस्थि को बेटो ले गयो, हरिद्वार जाबा की तैयारी हो रही तो एक याद आई, अरे दिल्ली में अपने एक भाई लो छे, रात ने दिल्ली में रुक जावा और दूसरे दिन हरिद्वार सुबह सुबह जा अपने गंगा जी में माँ की हड्डी विसर्जित कर दे। हाँ यह बात ठीक। दिल्ली में अपना दोस्त कन चले गो, थैलो खूंटी के टाँक दियो। दोस्त देखो भाई बहुत दिन में आये थे, चलते न दिल्ली घुमा ले थोड़ो। वो बाजार में ले गो, इनका दोस्त की घरवाली की ऐसी आदत कि वह सामान टटोला एवड़ा का थैला ने तारियो, एक एक गाबो देखो, फिर नीचे वो थैली में वो हड्डी। अरे महाराज इस बेवकूफ ने क्या किया, अरे दुनिया खाती है, गंदी चीज खाती है, लेकिन हड्डियां तो फेंक देती है। ये मूर्ख हड्डियों को भी साथ लिए घूम रहा है। होटल में इसने रास्ते में खाना खाया है, हड्डियां इस थैले में डाल करके लाया। क्या करेगा, अच्छी मेरे घर में ऐसी गंदी हड्डियां, उठाया और गटर में फेंक दी। कहां गंगा जी में जाने वाली वस्तु को इसने गटर में फेंक दी। अब ये आया, सुबह गया, उतारा थैला और कांख में टांक्यो, और हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाकर के पंडा से बात होगी, मेरी मां ने लायो छू तो पूजा पाठ कराओ, 251 रुपया दूंगो। गंगा जी के किनारे पूजा पाठ हुए, और पूजा पाठ होने के बाद बोले ले भाई तेरी माँ की हड्डी ले रहा, ले विसर्जित करा। अब थैला ने टटोले तो वहां हड्डी कोई। पंडा जी हाँ मारे तो माए रहेगी, कटे गैला मई कहां रह सकती है। अरे दिल्ली में रुके थे वो दोस्त के यहाँ, वहां तो कोई गड़बड़ नहीं है। आए दिल्ली में अपने दो भाई गड़बड़ हो गई। बोले की बात, यार मारे तो माँ की हड्डी थी। अरे बोलो भाई हमारे घराड़ी की आदत से वो टटोला उटाड़ी कर रहे थे, देखा उन्हें पूछा, सुने छे के छे, काट खा बन दो। बड़ी मीठी बोले, अरे इस थैला में से कोई सामान, थैलो खबरदार जैसा दोस्त दोबारा घर में बुलाया तो बोले के बात, अरे गंदी चीजें खाते हैं वो हड्डियां भी डाल है। अरे गंदी नहीं, वो इसकी माँ की। अच्छा इसकी माँ की हड्डियां थी, मैं तो गटर में फेंक दी। बेचारा भागर गटर ने ढूंढा भाली करी, ओड टुकड़ो पायो, बाकी सूर खा गया। जो मंदिर में नहीं जाएंगे, चरणाव्रत नहीं लेंगे, ठाकुर में श्रद्धा नहीं होगी, उनकी हड्डियों को सूर ही खाएंगे और कौन खाए। ले अब कुछ हुआ तो उसी एक टुकड़े को वापस लपेट के थैले में रख करके वापस आ गया। भाइयों को कहूंगा
कि भैया दोबारा जाना पड़ेगा गंगा जी। लेकिन भाई तो उतावला हो रहा, सारो गांव बेड़ो रहो, अरे गंगा जी से लौट करके आयो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की जय। और वो करे मेरी सुनो सुनो, पर कोई सुने नहीं, उन्हें ले गया, पूरा काम करा दियो और माँ को वो कर दियो बारो। और वो करे रहे मेरे, बोलो सुन लियो सारा काम बढ़िया से सुन लियो सब। जब सब गांव जिम गो जन श्याम ने बेटा के कहबो चाहो छो, बोले के सिर कहबो चाहो, जब ते 50,000 का बत्ती लगा दी, अब के सुनोगा, के सुनाओ बात तो खब की बात से। बोले माँ तो गंगा जी को ने गई, तो यह थैलाम बिराजरी। अरे वापस से हाँ के बात, बड़ी मुश्किल से गटर में ढूंढ ले जो, या कोई भजन भी करो कौन करो, हे भगवान वापस आ गई। भाई कहने खाए मत, चर्चाएं मत करिए, गर्मिया की छुट्टी में सारा टाबरा ने लेर चालांगा, बुआ ने लेर चालांगा, और ऊँटे में गंगा जी में पहुंचा आवांगा, और शेर दो शेर दाना फिर लगाऊंगा। भाई अब या तो जो मांगे से तो लेगी। एक काम कर, अभी ना हड्डी मत रख, तो इन्हें पीस और चूर्ण कर ले। चुपचाप दोनी भाई गया, उनको चूर्ण कर एक डब्बी में गाल लियो, और डब्बी ने एकदम लखोर दर दी। भाई कोई घर का ने मत दिखा दिए, वरना गांव में बात फूट जाएगी। अकड़ के बूढ़ी तो गंगा जी को ने गई। 2.5 महीना बाद में जून महीना की छुट्टी लगी, सारा टाबरा ने साथ लिया, छोटी बीननी, बड़ी बीननी, बिचली बीननी, सास, सब साथ गए हरिद्वार में, गंगा जी में स्नान किया। बोलो चुपचाप आगा ने छोड़ा, वह बीननी उठी ने नाभा चली गई। भाई मोटाना के सामने थोड़ी ना, पर मोड़ में जा नाभा ला, ये दोनों भाई आगा ने जा, और वो डब्बी ने, ये मैया तू जा जा जा, ले बढ़िया काम होगा भाई, बहुत बढ़िया काम होगा। वापस आ गया, 3 बोरिया को फिर सामान बनायो गांव ने जिमा बाकल में, 3 बोरिया को सामान बनायो, गांव ने जिमा दियो। अब सामने घर का बोले लो आपा भी जिम लिया, जिम बाकले बैठा जना, छोटी बहू के आंखा में आंसू आ गया। हे बोलो बीननी तू कहीं रोई, बोलो गंगा मैया मेरे ऊपर बड़ी प्रसन्न हो गई, मैं तो यही बात के लिए प्रसन्न हो। बोले के बात, बोले मैं जब गंगा जी में नहारी थी ना, तो गंगा मैया मैंने एक प्रसाद दियो, लो थे भी देख लो प्रसाद ने, खोल और देखे तो वाई डब्बी। और बारे या नहीं जाए, या बूढ़ी नहीं जाए। धोनी भाई दौड़ा होगा भाई, अब के करा बता के करा, 3 बार गंगा जी जाए या नहीं जाए। तो अगर भगवान का भजन तुम नहीं करोगे तो गंगा भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी, गंगा भी तुम्हें वापस भेज देगी। जाओ अपने घर जाओ, जाओ अपने घर जाओ। अगर गति चाहिए, गंगा में विसर्जन चाहिए, तो भगवान का भजन करना ही होगा, करना ही होगा, वरना बूढ़ी की सी दशा हो जाएगी। इसलिए मुझे अच्छा लगा, माताओं ने कंठी ली है, मंत्र लिया है, कृष्ण चालीसा खरीदी है, लिया है तो उसको करेंगे भी, और करेंगी तो मेरा शास्त्र कहता है, मेरा गुरुदेव कहता है, संतजन कहते हैं कि उनका उद्धार भी निश्चित है। श्रद्धिया हेलिया नाम रटंती मम जंतवै, तेषाम नाम सदा वर्तते हृदय मम। जो श्रद्धा से, अवहेलना से, किसी भी तरह से मेरा नाम लेता है, उस व्यक्ति को मैं कभी जीवन में भूलता नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद